हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 12 मई। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग गए थे 2 मंथ पहले केदारनाथ धाम। तो अभी हम गंगोत्री से निकल पड़े हैं। अभी हम हैं रास्ते में। एक सुंदर सा व्यू था, इसको देखने के लिए हम सारे यहाँ पे निकल पड़े हैं बाहर। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आज हमें करना पड़ेगा पूरा दिन ट्रैवल। ऑलमोस्ट हमें 9 या 10 घंटे तो ट्रैवल करने में लगेंगे ही लगेंगे। बिकॉज़ ये केदारनाथ धाम यहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर है। तो करके आज का हमारा जो पूरा दिन है वो ट्रैवल करने में ही बीत जाएगा। तो हम लोग पहुँचेंगे रात को लेट, ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब करीब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। फिर हम 2 ढाई घंटे वहाँ पे रेस्ट करेंगे। फिर हम लोग निकलेंगे अपने ट्रैक के लिए। तो अभी सारे लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। चलो अभी हम भी चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, फिर निकलते हैं हम अपने सफ़र पे। तो अभी हम निकल पड़े हैं केदारनाथ जी के सफ़र की ओर। तो अभी हम पहुँचे हैं फ़िलहाल रुद्रप्रयाग। अभी हमने लिया है छोटा सा यहाँ पे टी ब्रेक। तो मतलब हम पिछले कल पहुँचे थे अप्रॉक्स 11 साढ़े 11 बजे गंगोत्री धाम से अपने होटल में। तो फिर सुबह हम लोग निकले हैं 7 या 8 बजे। फिर वहाँ जैसा कि सबको पता ही है कि हर मतलब जितने भी 4 धाम हैं, इन सभी धामों के बीच 300 या 250 किलोमीटर का डिफरेंस तो है ही है। जब हम किसी धाम की ओर जाते हैं तो मतलब जितना हम जाते हैं उतना ही 200-250 किलोमीटर हमें वापस भी आना होता है। तो करके जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल में लग जाता है ज़्यादा। तो गंगोत्री से केदारनाथ धाम का जो वो यहाँ पे पड़ता है रूट, वो ऑलमोस्ट 10 घंटे आपको लग जाते हैं। धाम से केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी से होके आपको केदारनाथ की यात्रा की ओर जाना पड़ता है। तो ये आपका पड़ता है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर का सफ़र आपको एक दिन तो ऑलमोस्ट लग ही जाएगा। और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भजन कीर्तन करने के साथ साथ अभी हम फ़िलहाल अपनी मंजिल की ओर भी पहुँचने वाले हैं। फ़िलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं फाटा। तो फाटा एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे हमारा होएगा सिर्फ 2 घंटे का। हमने फ्रेशअप के लिए वहाँ पे स्टे लिया हुआ है। तो फिर वहाँ से हम निकलेंगे केदारनाथ जी के ट्रैक के लिए। अभी बज रखे हैं रात के 1:45। तो हम लोग उठ चुके हैं यहाँ पे केदारनाथ जी के ट्रैक पे जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकलेंगे यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग जाने से पहले हमें यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन है वो चेक करवानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लिए ऑलमोस्ट आपको आधा घंटा तो लाइन में लगे रहना ही पड़ेगा। तो आधे घंटे लाइन में लगे रहने के बाद हम लोग निकल पड़े सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी में गौरीकुंड के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टैक्सी लेनी पड़ती है। सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी करके हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे गौरीकुंड में। गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ता है टैक्सी स्टैंड से ऊपर की ओर। तो फिर आप गौरीकुंड पहुंच जाते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गौरीकुंड में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद ही हमारी केदारनाथ की जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है। मम्मी, दादा और ज्योति यहाँ पे आगे चले हुए हैं। मैं और सबू अभी फ़िलहाल पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे। लिटरली हम लोग पहुँचे थे 4:30 बजे गौरीकुंड। तो आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई है अभी से ही। ज़्यादा है ये। हर हर महादेव बोल के हम लोग निकल पड़े केदारनाथ धाम की यात्रा की। और अभी हम सारे तो मतलब ये एक सपने जैसा था कि हम लोग सारे केदारनाथ धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। और लिटरली पता, गौरीकुंड से ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर ये पहाड़, यहाँ है हमारे भोलेनाथ जी बैठे हुए। और ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद जो ऊपर का नज़ारा और भोलेनाथ जी दिखते हैं ना, तब सारी थकान जो भूल जाती है।
क्या वार्तालाप चली तू सब दोनों तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था कि हम सारी पूरी फैमिली केदारनाथ धाम एक साथ जा रहे हैं। मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी बहनें, मेरा भाई, हम सारे जा रहे हैं एक साथ। लिटरली गाइस, मतलब मेरे दादा 75 एज है इनकी, और इन्होंने पूरे केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो पैदल पैदल तय किया है, वो भी एक दिन में। और देख मुझे मेरे को दिखता ले हटोरा धीरे साइड रे आवना ना ना और भाई ने मेरे फोन हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चढ़ रहे हैं बाबा केदारनाथ की सीढ़ियाँ। मतलब यार बाकी तो कोई चिंता नहीं है, सिर्फ ये जो घोड़े वाले हैं ये इतने ज़्यादा है, चढ़ने के लिए स्पेस भी नहीं है। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते यहाँ पे लग पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा धूप। हमने सोचा था यहाँ पे मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा और बारिश भी हो सकती है, तो हम अपने साथ रेन कोट, जैकेट, हुडी, शॉल सब कुछ लेके आए थे। बट इतनी ज़्यादा गर्मी लगी पड़ी थी यहाँ पे, तो मैंने अपना जो हुडी था वो उतार दिया था। तो गौरीकुंड से रामबाड़ा तक जो ट्रैक रहता है वो बहुत इजी ट्रैक रहता है, मतलब नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं। बट जो असली जो ट्रैक होता है वो रामबाड़ा से स्टार्ट होता है। मतलब इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, और जिग जैग करके जो रास्ता आता है ना आगे, सबसे डिफ़िकल्ट वही रास्ता है। तो अभी हम पहुंच चुके थे रामबाड़ा, तो हमने लिया था अभी 5 मिनट का ब्रेक। तो अभी हम बैठे हैं सारे थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ पे 5 मिनट रेस्ट करने के बाद अभी हम फिर से स्टार्ट होएंगे अपने ट्रैक के लिए। तो जी ये है रामबाड़ा। तो रामबाड़ा से हम लोगों का जो असली जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो एक बात और, हम जितने भी गए थे सारे, हम लोगों ने सुबह कुछ भी नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग सारे निकले थे बिना खाए पिए, क्योंकि अगर महादेव जी को पाना है, उनकी आराधना करनी है, तो ये मोह माया सब कुछ त्यागनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग निकले थे सुबह बिना कुछ खाए पिए अपने महादेव जी से मिलने के लिए। तो हमने सोचा पहले कि हम लोग पहले महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर ही कुछ खाएंगे।